सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए। अचूक उपाय जो बरगद के पत्ते का उपाय है। इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है वह कार्य बन जाता है। जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, लगातार असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। जिन बंधु बांधवों का बिजनेस है, बिजनेस में अगर घाटा लग रहा है, या जिन बंधु बांधवों का या माताएं बहनें हैं जो जिनके घर में युवा बच्चे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, विलम्ब से हो रहा, उनके लिए रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने से घर की निर्धनता 7 जन्मों की समाप्त होती है और घर परिवार में हमेशा खुशियाँ आती है, दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है। बहुत ही इजी उपाय है। और वट बरगद का मतलब जो वट का वृक्ष होता है, जो वट सावित्री के समय माताएं बहनें पूजा करती हैं, आप लोगों को पता होगा, उसी वृक्ष का पत्ता आपको लेना है। वट सावित्री का पूजा आप खुद समझ सकते हैं कि माताएं बहनें इसलिए करती हैं कि आपके पति की लंबी आयु हो, आपके जो पुरुष हैं, आपके पति हैं, उनकी लंबी आयु हो, उनके सौभाग्य में वृद्धि हो। तो इस पत्ते का जो उपाय होगा यह सौभाग्य की वृद्धि करता है, आपके जो बिगड़ते हुए काम हैं उसको बनाता है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि लाता है। इस उपाय को करने से करना कैसे है, क्या क्या लेना है और कैसे करना है, वो हम बताएंगे। इससे पहले एक चीज़ हम आप लोगों को खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं। हमारे द्वारा किए गए हवन से हमारे एक बहुत ही अच्छे साईं परिवार के जो भक्त थे, आज मैं आपको बताऊं कि उनका वीज़ा आया और रहने वाले हैं ये झारखंड से, और आज ये अमेरिका के लिए इनका, चूँकि इनका MBA किए हुए थे और इनको पैकेज पे वहाँ जॉब मिला और इनका वीज़ा भी मिल गया और बहुत ही अच्छे से इनका सब संपन्न हुआ। तो बहुत खुशी हो रही है। भगवान इसी तरह से आप तरक्की दें आपको। तो जो भी बंधु बांधव हमारे द्वारा हवन पूजन कराना चाहते हैं, क्योंकि हवन के द्वारा ही मैं आप लोगों को बताता हूँ दिव्यता होती है और इससे आपकी मनोकामनाएं 100% पूरी होती हैं। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं और उसके द्वारा आपका कल्याण होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस उपाय का कैसे करना है। आपको एक बरगद का पत्ता लेना है, एक घी का दीप लेना है, एक धूप बत्ती लेना है और सूती धागा लेना है अपनी लंबाई के बराबर, या जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसकी लंबाई के बराबर का आपको सूती धागा लेना है। तो इस बरगद के पत्ते में लाल चंदन से और हल्दी मिला करके या तो स्वास्तिक का निशान आप बना लीजिए, या तो फिर आप इसमें अपनी समस्याएं लिख दीजिए उसी लाल चंदन और हल्दी मिला करके। और लिखने के बाद क्या करना है, अगर अपने लिए उपाय करें तो अपनी लंबाई के बराबर का सूती धागा, मतलब पैर से नाप करके सर तक, अंगूठे के नीचे पैर के दबा लीजिए और सर तक नाप लीजिए, और उसको क्या करना है, आपको उसमें लपेट देना है। उसी जो आपका पत्ता लिया है आपने जो है बरगद का, इसी में लपेट देना। स्वास्तिक का निशान बना के या तो लपेटना है। जिनके घर में धन लक्ष्मी की कमी आ रही है, घर में भीषण बाधाएं आ रही हैं, वो क्या करें, स्वास्तिक का निशान बनाएं। जिनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, जो मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही, उन मनोकामनाओं को पत्ते पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस पर अपनी लंबाई के बराबर या जिसके लिए कर रहे हैं उसकी लंबाई के बराबर का धागा लपेट देना है। और उसके बाद इसी धागे को लपेटने के बाद इस पर थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है और घी का दीप और धूप प्रज्वलित करके साईं बाबा के सम्मुख 11 वचन बोलने के बाद इस पत्ते को साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बहते हुए जल में, चाहे नदी हो चाहे पवित्र कोई तालाब हो, वहाँ पर ऐसे लपेटा हुआ सूती धागा सहित वह बरगद का पत्ता, और यह उपाय 2 समय आप कर सकते हैं। पहला तो आप या तो शनिवार को कर सकते हैं या तो आप जो है बृहस्पतिवार को, और 7 अगर शनिवार करते हैं तो 7 शनिवार, अगर बृहस्पतिवार करते हैं तो 7 बृहस्पतिवार। और इस उपाय से हम एक चीज़ बता दें, शनि ग्रह अगर किसी का बहुत ही
आपको परेशान कर रहा है तो शनि ग्रह भी शांत होता है। अगर बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो किसी का अगर बृहस्पति नीच का है, जिसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं बना हुआ है, तो भी वह कुंडली में आपका समाप्त होता है और आपको तरक्की प्रदान करता है। तो इस उपाय को करने के बाद आपको करना क्या, जैसे मैंने बताया 7 शनिवार या तो करिए या तो 7 बृहस्पतिवार। अब इसको 7 दिन आपको करना, जैसे 7 बृहस्पतिवार कर रहे हैं तो पहले बृहस्पतिवार आपने किया, इस पर अपनी लंबाई के बराबर या जिसके लिए कर रहे हैं उसका सूती धागा बांधा स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद या अपनी समस्याएं लिखने के बाद, और लपेट दीजिए। लपेटने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। 11 बार 11 वचन बोलने के बाद, 11 वचन हम एक बार बोल दें, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शरण तज लेनन। तो यह साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोल करके पीपल में अपने बरगद के पत्ते में अपना समस्याएं लिख दीजिए, जो मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही, या उस पर स्वास्तिक का निशान बना दीजिए और इस पर अपनी लंबाई के बराबर का या जिसके लिए कर रहे हैं उसकी लंबाई के बराबर का धागा लपेट के उस पर हल्दी लगा दीजिए और किसी बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में पवित्र आप इसको प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करके वहाँ भी बोलिए कि प्रभु हमारी जो दुर्भाग्य है वह समाप्त करिए, सौभाग्य हमको प्रदान करिए, घर में सुख शांति समृद्धि लाइए और हमारी तरक्की करिए। जैसे अगर बिजनेस की तरक्की चाह रहे हैं वो मांगिए, नौकरी चाह रहे हैं तो वो मांगिए, अपनी मनोकामनाएं भी उसमें लिख सकते हैं। और यह 7 बृहस्पतिवार या 7 शनिवार आपको उपाय करना है। इससे इजी उपाय आपको मिलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ बरगद के जो वृक्ष हैं इसमें ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इसमें निवास करते हैं। और कोशिश करिएगा जिस दिन इस उपाय को करना शुरू करिएगा उस दिन विष्णु भगवान और माँ वैभव लक्ष्मी की भी फ़ोटो रखिएगा, साईं बाबा की फ़ोटो को पीले आसन पर स्थापित करके यह उपाय करिएगा। और फिर देखिएगा दुख दरिद्रता निर्धनता 7 जन्मों तक आपके घर में नहीं आएगी और परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। और यह उपाय बहुत ही इजी उपाय है। इसमें आप, जैसे हमने बताया था कि कुंडली में अगर आप बिलीव करते हैं तो शनि ग्रह भी शांत होता है शनिवार के दिन करने से, और बृहस्पतिवार के दिन करने से। अगर आपका गुरु ग्रह नीच का हो जाता है तो गुरु ग्रह जब नीच का होता है तो शादियां भी विलंब से कराता है, इसीलिए इस उपाय को करने से शादियां भी जल्दी होती हैं। जिन भी हमारे बंधु बांधवों को शादियां लेट हो रही हैं उनको भी यह उपाय, जो बहनें हैं या भाई लोग हैं जो करना चाहें वो कर सकते हैं, इससे उनकी शादियां भी अच्छे घर परिवार में होती हैं। तो यह उपाय बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। एक चीज़ लास्ट में मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। क्योंकि देखिए, जब हम आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी हम लोग एक दूसरे के क्या कहते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद के हम हकदार बनते हैं। क्योंकि मानव के रूप में ही ईश्वर चलता है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो निराकार है, बिना हाथ पाँव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है। तो ईश्वर क्या है? निराकार है। किसके रूप में? आपके रूप में, मेरे रूप में। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम उन लोगों का सहयोग करें जो कष्ट में हैं, जो किसी कारणों से दुख में हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं कि उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साईं राम।